बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो भी स्टूडेंट स्प्रिंग 2026 में पहली दफ़ा CS 619 रजिस्टर कर रहा है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर हाउस ने अपनी 21 बैच के लिए इंडक्शन ओपन कर दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप अपना रेगुलर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिर्फ डिग्री के लिए ना हो बल्कि एक रियल प्रोडक्ट बने जो इंडस्ट्री में काम आए, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ये क्या चीज़ है? देखो, वीयू सॉफ्टवेयर हाउस का मकसद है इंडस्ट्री और एकेडमी के दरमियान जो गैप है उसे ख़त्म करना। आम तौर पर हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए होता है। यहाँ पे आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक मिनिमल वीएबल प्रोडक्ट मतलब MVP में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट जो रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय हो सके। ड्यूरेशन जो है इसका 2 सेमेस्टर होंगे। टाइमिंग इसकी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, मंडे से फ्राइडे होगी। हाँ, सुनने में ये टफ लगता है, लेकिन रिजल्ट क्या है? इंडस्ट्री रेडी स्किल्स आपको मिलेंगी। अब ये देखो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी। PHP लारावेल बैकएंड के लिए होगी। डॉट रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए होती है। और iOS मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए मिलेगी। और साथ में वर्कशॉप्स होंगी जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब क्लाइंट से बात करना सीखोगे आप। डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर्स मतलब कोड को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना आपको सिखाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स होंगे और जो मेंटोर्स होंगे उनकी आपको गाइडेंस मिलेगी। मतलब यानी वो लोग जो एक्चुअल में कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनकी आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी। अब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप BScs BSIT या BSSC में हो तो फिर, और 7 सेमेस्टर है आपका और CGPA आपका 2.2 है, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये भी समझ लें कि आपका प्रोग्रामिंग यानी कि CS201, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS403, CS304, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप, डेटा स्ट्रक्चर CS301, एल्गोरिदम CS502, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS504, CS605। अगर इनमें आपका B ग्रेड है तो फिर आप एलिजिबल हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका B ग्रेड है और अगर आपकी ये सारे सब्जेक्ट वीक हैं तो कोशिश करें कि अभी से इन सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो टेस्ट है वो सही हो सके, क्योंकि आपका जो टेस्ट होना है वो इन्हीं सब्जेक्ट में से आना है। सिलेक्शन कैसे होगा? पहला स्टेप क्या है जी? शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी, जिसमें आपका CGPA और ग्रेड्स जो है ना वो चेक होंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा जी? इंटरव्यू प्लस कोडिंग जो है ना वो आपका होगा। इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, फिर आपका कोडिंग सेशन होगा जिसमें आपसे प्रैक्टिकल या कुछ लॉजिकल आपसे परफॉर्म करवाया जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ है वो, उसमें फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो प्लस आपका जो पास्ट रिजल्ट है, उन दोनों को कंबाइन करके आपकी जो है वो नाम जो है वो लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पन्नी ये मतलब मेरे ग्रेड्स का फ़र्क है या मुझे डाटा स्ट्रक्चर या वो चीज़ें नहीं आती, तो पन्नी ये मेरा टेस्ट जो है या इंटरव्यू वगैरह जो है वो रॉन्ग ना हो जाए, तो आपको ये देना ज़रूर चाहिए। ठीक है, अगर ये आप देना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आगे जो लाइफ है उसमें मेरी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो रहें, मुझे जॉब ईजीली मिल जाए, मुझे इंटर्नशिप ईजीली मिल जाए, तो ये बड़ा बेहतरीन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप ये शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाते हो और आपको, अगर आप आ रहे हो, आपका CGPA 2.2 से अबव है और आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं C वाले, उनमें अगर आपका ग्रेड भी प्रॉपर ठीक है, B ग्रेड है, तो आप इंटरव्यू सेशन भी निकाल लोगे। अब ये इंपॉर्टेंट बातें सुन लें। ड्यूरेशन जो है इसके 2 सेमेस्टर्स होंगे, एक सेमेस्टर नहीं होगा। टाइमिंग इसकी जो है वो 8 से 5 होगी, जो कि स्ट्रिक्ट है, मंडे टू फ्राइडे। तो मतलब इसमें छुट्टी वाला कोई काम नहीं होगा। स्टाइपेंड इसकी को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट हो, तो आप जो है आपको स्टाइपेंड को नहीं मिलेगी और आपको एंड पे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो अगर हम रेगुलर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और वीयू सॉफ्टवेयर हाउस में कंपैरिजन करें, तो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है इसमें 4 फेस होते हैं: SRS, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल। SRS और डिज़ाइन जो होता है इसका वाइवा नहीं होता, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करवाना होता है, जैसे एक आपकी असाइनमेंट होती है, सेम टू सेम वैसे ही। ये दोनों फेज़ आपके पहले सेमेस्टर में होंगे। जो थर्ड फेज़ है वो भी आपका जो है वो 7 सेमेस्टर के अंदर ही आता है। उसका आपने प्रोटोटाइप फेज़ जो है वो सबमिट करवाना होता है, और उसके बाद तकरीबन 1 वीक के बाद जो है वो आपका वाइवा होता है। उसके बाद फिर फाइनल डिलीवरेबल होती है, उसका भी वाइवा होता है। मतलब दो जो फेस होंगे आखिरी, उन दोनों का वाइवा होगा।
जो पहले 2 फेसेस होंगे एसएलएस और डिज़ाइन, उसका वाइवा नहीं होगा। तो ये जो वीयू सॉफ्टवेयर हाउस है, इसमें ये आपको रियल MVP प्रोवाइड करता है। आप रियल MVP बनोगे, इसमें आपका वो वाइवा वगैरह तो आई थिंक सो नहीं होता, आपको काम दिया जाता है, वो अपने काम करना होता है। मेंटोरशिप में अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो है वो इंस्ट्रक्टर होता है जो कि आपको गाइड करता है कि आपने ऐसे ऐसे बना के सबमिट करना है, वो आपकी चेक भी करता है डॉक्यूमेंटेशन प्लस वो वाइवा भी आपका वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वही लेता है। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे बात की जाए तो यहाँ पे जो होंगे आपके IT जो प्रोफेशनल्स होंगे जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होंगे, उनका जो है आपको है एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से कि आप ऐसे करो, आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करोगे वगैरह वगैरह। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या होता है, सिर्फ आपको जो है वो डिग्री मिलती है। इसमें आपको सर्टिफिकेट प्लस इंटर्नशिप जो है वो डिग्री प्लस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है। स्टाइपेंड दोनों में कोई नहीं होता। टाइमिंग इसमें फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब जब चाहो आप काम करो, जैसे मर्जी शाम को काम करो, सुबह करो। लेकिन इसमें यह है कि आपको 8 से 5 जैसे कि जॉब होती है, सेम टू सेम वैसे आपको जाना है, वहाँ पे काम करना है और पूरा 1 साल, ठीक है। और उसके बाद जॉब रेडी में अगर बात की जाए तो 50% चांसेस होते हैं इसके अंदर, और इसमें 90%। और आपको ये बता दूं कि वीयू सॉफ्टवेयर हाउस जो होता है वो कोई आपको रिहाइश नहीं देगा, ठीक है, आपको खाना पीना नहीं देगा, आपने वो सारा काम खुद ही करना है। जस्ट ओनली आपने वहाँ पे एक जॉब टाइप जो है वो आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे अपने काम करना है, वहाँ पे काम सीखना है। ये दोनों में कंपैरिजन है। बाकी मज़ीद कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो बेशक आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो इन दोनों के रिलेटेड। अप्लाई करना है जी, अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि या तो मैं आपको इसका जो गूगल फॉर्म का लिंक होगा ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आपको CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे इंडक्शन इन 20th बैच इन वीयू सॉफ्टवेयर हाउस, ये आपको मेल आई होगी। इसमें मुकम्मल डिटेल वैसे मेंशन है कि क्या क्या करना है, क्या सीन है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है। और CGPA और किस किस सब्जेक्ट में जो CGPA है वो आपका B ग्रेड होना चाहिए वगैरह सब कुछ मेंशन है, कितने सेमेस्टर हैं, टाइमिंग वगैरह वो भी सब कुछ मेंशन है। ये लिंक पड़ा हुआ है। आई एम वेरी सॉरी, मैं ढूंढने में थोड़ी सी देर होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है वो लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसलिए बेहतर करें कि आप फॉर्म को फिल करें। ये जो फॉर्म होगा, वीयू वाली जो ईमेल आईडी है, पहले आपने वो लॉगिन करनी है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐसे करके फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे वो एक्सेस मांगता है तो आप यहाँ पे डिटेल लिख दो अपनी आईडी वगैरह कि मैं फॉर्म पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपकी वीयू वाली नीचे आईडी लगी हुई है तो फिर आपको आई थिंक सो यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं होगी, आपका खुद वो अप्लाई कर सकोगे। मैंने कहा कि डोमेन जो है @gmail.com है, डेट्स वाई जो है मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो अगर ना मिले तो फिर आप ऐसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दोगे कि मेरी आईडी ये है, ठीक है, और काइंडली जो है मेरे लिए जो है वो ये फॉर्म ओपन करें, ठीक है। ये करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपको जो आपकी जो ईमेल होगी उसी पे आपको मेल्स वगैरह आती रहेंगी कि आपका कब इंटरव्यू है, ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ आपने अपनी। अदरवाइज़ ये वैसे यहाँ पे मैसेज ऑप्शनल है, आप जस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो सेंड हो जाएगी। तो ये भी कर दें तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो जीमेल है, मेरी तो पर्सनल जीमेल लॉगिन है, तो आपने जो है क्रोम के अंदर अपनी जो वीयू वाली ईमेल आईडी है वो लॉगिन रखनी है। और फिर अगर आप करोगे तो फिर जो है वो आपको जो है कंसीडर करेंगे। अगर आप पर्सनल जीमेल से करेंगे तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो CS 619 कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो और बेल प्रेस करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। और अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ज़बरदस्त बनाना।